एंड सिंडिकेट की बेल क्यों खारिज हुई? रिया एंड कंपनी की अपील और दलील क्यों नहीं चली? हमने जब इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सीनियर सोर्सेज ने हमें बताया कि दरअसल बेल खारिज होने के पीछे रिया चक्रवर्ती का खुद का किया हुआ वो खुलासा है जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल की बात बताई थी, जिसमें बॉलीवुड की कम से कम 15 हीरो हीरोइंस के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा रिया और मंडली के बेल खारिज होने के पीछे उनके ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर होना भी है। दरअसल रिया ने जो बयान दिया है उसमें कई बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज का नाम भी सामने आया है जो ड्रग्स को लेते भी थे और प्रोक्योर भी करते थे। पूरी जानकारी आपके पास है, क्या पूरा मामला है, कौन कौन ये सेलिब्रिटीज हैं और किस ग्रेड के हैं? देखिए, खुलासा अभी एनसीबी नहीं कर रही है, लेकिन एनसीबी का कहना है कि ये सारे जो स्टार्स हैं ये बी श्रेणी के हैं, बी ग्रेड ये स्टार्स हैं। और सबसे अहम बात कि रिया के घर पर भी ये ड्रग्स पार्टी होती थी, सुशांत के घर पर ये ड्रग्स पार्टी होती थी। और इसके अलावा रिया खुद जो है कई ड्रग्स पार्टी के अंदर जाती थी, कई बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनकी पार्टी में जाती थी। तो जो एनसीबी की जो पूरा खुलासा हुआ है, जो रिया ने बयान दिए हैं और भी जो कई बयान जो है वो एनसीबी के हाथ लगे हैं, कई सबूत जो है वो एनसीबी के हाथ लगे हैं, उसमें ये खुलासे हुए हैं कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स पार्टी होती थी। 15 स्टार्स जो है वो इस समय एनसीबी के निशाने पर हैं। और सबसे अहम ये कि जो 16/2020 जो केस नंबर है उसमें रिया, शौविक, मिरांडा और अन्य की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो 15/2020 जो कि दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग से एनसीबी कर रही है। और उसी केस के अंदर जो है कई बॉलीवुड स्टार्स जो कि ड्रग्स पार्टी उनकी होती थी, ड्रग्स लेते थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनसीबी कर रही है। तो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो ये 15 नाम आए हैं बी श्रेणी के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, तो क्या रिया ने तमाम 15 लोगों के नाम बताए हैं या एनसीबी की जांच में भी कुछ सामने आए? देखिए, रिया ने कई खुलासे किए हैं, कई अहम नाम लिए हैं। कई पार्टीज में जो है वो रिया जाती थी, रिया के यहाँ भी पार्टीज होती थी जिसमें कई स्टार्स आते थे। तो वो पूरी पार्टी की लिस्ट जो है वो इस समय एनसीबी के पास है और इसी की इन्वेस्टिगेशन जो एनसीबी कर रही है कि आखिर वो कौन कौन से स्टार्स थे जो ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स कंज्यूम करते थे, ड्रग्स जो है वो प्रोक्योर करते थे। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस समय एनसीबी के सामने है। और केस नंबर 16/2020 उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यही स्टार्स जो हैं वो एनसीबी के रडार पर हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का ये जाल बांद्रा से लेकर खार, वर्सोवा, जुहू से लेकर लोखंडवाला तक फैला हुआ है। ये मुंबई के सबसे पॉश इलाके हैं जहां बॉलीवुड और टीवी की बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं। एनसीबी को इसी इलाके में बांद्रा बॉयज नाम के एक ग्रुप के जरिए बड़े ड्रग नेटवर्क का सुराग पहले ही मिल चुका है। बेशक बॉलीवुड के कई बी ग्रेड सेलिब्रिटीज के ऊपर शिकंजा कसने जा रहा है, लेकिन इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। बॉलीवुड में ड्रग्स का खेल कोई नया नहीं है और ना ही रिया चक्रवर्ती के आने के बाद शुरू हुआ है। यह सिंडिकेट बहुत पुराना है, लेकिन ये पहली बार है जब एनसीबी इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए एक बड़े अफसर बाकायदा मुंबई से दिल्ली लौटे हैं और दिल्ली के एनसीबी हेडक्वार्टर्स में बहुत गहमा गहमी है। रिया ड्रग केस की जांच करने के लिए एनसीबी की टीम जो मुंबई में थी वो वापस दिल्ली लौट आई है। और जैसे ही वो टीम वापस दिल्ली लौटी तो एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना के साथ उस टीम की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और इस बैठक में क्या कुछ हुआ अतुल बताएंगे। अतुल, क्या कुछ हुआ, क्या स्ट्रेटेजी तय हुई, आगे की प्लानिंग क्या रही और किस तरह से आगे की जांच की जाएगी? देखिए, केपीएस मल्होत्रा जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है वो गुरुवार शाम को ही मुंबई से दिल्ली लौटे हैं और आज जो मीटिंग राकेश अस्थाना के डीजी के साथ उनकी हुई, पूरे ब्रीफिंग दी गई कि किस तरीके से रिया केस में आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस तरीके से आज रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा समेत 6 लोगों की बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट मुंबई ने रिजेक्ट की है, उससे कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जो है वो डीजी दिखे। और राकेश अस्थाना उनका साफ कहना था कि जो टीम है वो ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगला जो टारगेट है वो केस नंबर 15/2020 जिसमें बॉलीवुड कनेक्शन है, उस टीम को अब उस केस में आगे बढ़ना है। 15 केस नंबर क्या है? केस नंबर 15/2020 इसमें क्या है और किस तरह से आगे कार्रवाई होनी है और इसमें कौन कौन लोग हैं? देखिए, कई डोजियर जो हैं वो एनसीबी ने तैयार की हैं। केस नंबर 16/2020 के अंदर जो है वो रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा समेत जो है वो सबकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि सुशांत केस में पूरा ड्रग रैकेट था। जो 15/2020 केस नंबर है उसके अंदर पूरा बॉलीवुड ड्रग रैकेट जो है वो एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो एक बहुत ही बड़ा एंगल है बॉलीवुड में किस तरीके से पूरा ड्रग रैकेट फैला हुआ है, इसकी तफ्तीश जो वो एनसीबी कर रही है। और सबसे खास बात, 15 लोगों की लिस्ट जो तैयार की है वो इस पूरे 15/2020 के अंदर एनसीबी के टारगेट पर है, निशाने पर है। उसका पर्दाफाश जो है वो एनसीबी को करना है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पे
कैसे आगे बढ़ना है, क्या उसके मॉडस ऑपरेंडी होगी, किस तरीके से एनसीबी जो है उस पर आगे बढ़ेगी, ये तमाम चर्चा जो है वो इस मीटिंग के अंदर की गई। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। रिया के मुताबिक वो और सुशांत कई ऐसी बॉलीवुड पार्टीज में जाया करते थे जहां पर ड्रग्स का खुला खेल चलता था। वहीं पर रिया चक्रवर्ती ने भी कई बार ड्रग्स ली। ऐसी पार्टीज में जाने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। रिया चक्रवर्ती के घर से मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एनसीबी को ऐसी ही पार्टीज और उनमें शामिल लोगों के कई फोटोज, वीडियोज, चैट्स, एसएमएस मिले। इन्हीं सबूतों के आधार पर फंसती जा रही हैं रिया चक्रवर्ती और साथ में फंस रहा है बॉलीवुड। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जैसे पार्टी करने का मौका चाहिए होता है, कोई ऐसा मौका जिसमें किसी की फिल्म हिट हो गई तो पार्टी, किसी की फिल्म की स्क्रीनिंग हो तो पार्टी, कोई एक्टर बड़ा स्टार बन गया हो तो पार्टी, किसी का बेटा या बेटी फिल्म में लॉन्च हो रहा है तो पार्टी, किसी ने नया घर लिया हो तो पार्टी। यानी कि छोटे छोटे मौके तलाशते हैं पार्टी के लिए, और ये पार्टियां ज्यादातर वीकेंड में यानी कि शनिवार, शुक्रवार, रविवार को अंजाम दी जाती हैं। इन पार्टियों को प्लान करने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मुंबई में जो फिल्मी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं। उन्हें पता है कि इन पार्टीज में किस चीज की जरूरत होती है, कौन कौन से स्टार आएंगे तो पार्टीज हिट होंगी, कौन कौन से हीरोइंस आएंगी तो पार्टीज हिट होंगी। साथ ही कई ऐसे नए नवेले कलाकार होते हैं जो इन पार्टीज में आना चाहते हैं ताकि उनके कॉन्टैक्ट बढ़ सके। उनको भी ये कंपनियां पार्टियां बुलाती हैं और इन्हीं कंपनियों में से संपर्क में वो ड्रग सप्लायर्स और ड्रग पेडलर्स भी रहते हैं जो पार्टीज में नशे का सामान पहुंचाते हैं। इन पार्टीज में इन नशे का सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग कोडवर्ड्स होते हैं। क्या क्या सामान आते हैं और क्या कोडवर्ड्स होते हैं राजीव? बिल्कुल, कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है कि इन पार्टियों में कैसे ड्रग्स कौन लेकर जाएगा, क्या कहकर किसको संबोधित करेगा, क्योंकि किसी भी शख्स को इसकी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि जो सामान पहुंचाया जा रहा है उसमें ड्रग्स है। कोई घरेलू सामान हो सकता है, उसके अंदर लपेटकर ये ड्रग्स भेजे जाते हैं। कोई गिफ्ट आइटम हो सकता है, उसमें पैक करके इन ड्रग्स को पहुंचाया जाता है। ब्राउन शुगर हो, हेरोइन हो, LSD हो, MD ड्रग्स हो, तमाम तरह के ये ड्रग्स जो है फिल्मी पार्टियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यही वजह है कि चूंकि गिफ्ट आइटम में पैक किया जाता है, घरेलू सामानों में पैक करके भेजा जाता है। रिया चक्रवर्ती केस में जैसे सामने आया है कि किस तरह से एक कुरियर के पैकेट में आधा किलो ड्रग्स भेजा गया घरेलू सामान के अंदर पैक करके, ताकि किसी को इसकी भनक तक न लगे। कुरियर बॉय जो डिलीवरी किया उसे भी नहीं पता कि उस कुरियर के अंदर, उस पार्सल के अंदर ड्रग्स है। पार्टियां कहाँ होती हैं ये भी हम जानते हैं। देखिए, इन पार्टियों के कई सारे लोकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी जगह, लेकिन उतनी ही गोपनीय जगह। मान लीजिए अगर आप मुंबई में तो कोई बड़ा 5 स्टार होटल होगा, वहाँ पर सिलेक्टेड होगा, बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी होगी। जो ए लिस्टर्स है इंडस्ट्री के, वही लोग उस जगह जा सकते हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है उस सर्कल में नहीं जा सकता, इतना आपको मानना होगा। अगर टीवी के स्टार है उनको इजाज़त नहीं है, मॉडल्स है उनको इजाज़त नहीं है। ए लिस्टर्स के हिसाब से पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में कई सारे स्पॉट्स है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल है। लेकिन पसंद क्या होती है, अगर कोई बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स आएंगे तो प्रीफर किया जाता है लोनावला, खंडाला। उसके अलावा अलीबाग सबसे हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन है इन स्टार्स का, जो इस तरह के आलिशान पार्टियां करते हैं। क्योंकि अलीबाग समुद्र किनारे कई सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनके समुद्र किनारे पे बड़े बड़े उनके फार्म हाउस है, और उतने ही ज़्यादा ये सुनसान बीच है, बाहर से कोई नहीं आता। एक और हम चीज़ बता दूँ, कौन ड्रग्स लेके आएगा, कौन क्या शराब लेके आएगा, सब कुछ फिक्स होता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति जो दूर से भी उसके अंदर आने की कोशिश नहीं कर सकता। और सबसे अहम, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो तो गोवा है, केरल है, उसके अलावा अन्य बड़े जो हिल स्टेशन है वहाँ पर भी चुना जाता है। डिपेंड यही करता है ओकेजन क्या है और किस तरह से उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। ड्रग्स को लेकर बता दूं आपको, मैं एक बहुत बड़ी अभिनेत्री ने हाल ही में बताया था कि अगर आप उस सिंडिकेट का हिस्सा है तो ही आप जा सकते हैं। बाहर के किसी भी नए बंदे को आने नहीं देते। सालों साल से एक कोठरी बनी हुई है, वही लोग बड़े पैमाने पर इस तरह पार्टी करते हैं। बॉलीवुड में बांद्रा बॉयज का जो ड्रग्स नेटवर्क एक्टिव है वो देशी विदेशी गांजा से लेकर चरस, कोकीन, MD और LSD जैसे सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई कर देता है। इसकी सप्लाई कैसे और किस तरीके से होती है, इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडाई एक पुलिस इन्फॉर्मर ने इंडिया टीवी को समझाई है। जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ही बड़े लोगों के लिए है, जो बाहर किसी से नहीं मिलते हुए प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने किससे कहाँ से लिया। और ये बहुत आसानी से चल रहा है। आदमी ऑर्डर करे, जहाँ ऑर्डर करे बाइकर राइडर ले जाके पहुँचा देता। सपोज मैं अगर
बेकरी चला रहा हूँ तो मैं बेकरी के कुछ 4-6 प्रोडक्ट के नाम ले लूँगा। मैं अगर फास्ट फूड कॉर्नर चला रहा हूँ तो मैं वहाँ के कुछ 4-5 चीज़ों का नाम दे दूँगा। मैं चाइनीज़ रेस्टोरेंट चला रहा हूँ अगर मेनू में तो मैं उसके कुछ नाम दे दूँगा। बांद्रा बॉयज की व्हाट्सएप चैट में मिली सूचना के बाद ही रिया का भाई शौविक एनसीबी की रडार पर आया था। इसके बाद एक एक कर आंच रिया तक पहुंच गई और अब बॉलीवुड के वो 15 चेहरे भी सामने आने वाले हैं जिन पर ड्रग्स का नकाब चढ़ा है। ड्रग्स केस में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती अब 14 दिनों तक मुंबई की भायखला जेल में ही रहेंगी, क्योंकि लगातार दूसरे दिन उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। रिया के अलावा शौविक चक्रवर्ती और बाकी चारों आरोपियों की जमानत भी रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब साफ है कि अब रिया और बाकी लोगों को जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन आज अपना फैसला सुनाते हुए जज जेबी गुरव ने क्या कहा, रिया चक्रवर्ती को जमानत दिलाने के लिए उनके वकील ने क्या क्या दलीलें रखी, एनसीबी ने क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए, ये सब आपको बताएंगे। और साथ ही बेल रिजेक्ट होने के बाद रिया चक्रवर्ती का पहला रिएक्शन क्या था, सब कुछ देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और जेल की चारदीवारी के अंदर जमीन पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि सुशांत केस में रिया का जुर्म एक्सपोज हो चुका है। इसलिए मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल में, और आज का दिन शुक्रवार को उन्हें बहुत उम्मीद थी कि वो घर जाएंगे। और यही वजह है कि सवेरे से जब वो उठी थी तब से लगातार जेल के गार्ड से वो बार बार पूछ रही थी कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, क्या वकील की तरफ से कोई मैसेज आया है, न्यूज चैनल्स पे कुछ चल रहा है क्या, वहां से देख के बताएं। ये तमाम बातें रिया चक्रवर्ती अपने बैरक के बाहर खड़े 2 गार्ड से लगातार पूछ रही थी, लेकिन कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिला। जवाब तब मिला जब उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। राजू, बिल्कुल, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब कोई सेलिब्रिटी नहीं है, वो एक कैदी हैं, जेल में बंद हैं, और जिस बैरक में है वो एक क्वारंटाइन बैरक है। वहाँ सिर्फ उनके लिए एक बिस्तर की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, ना उनके पास फ़ोन है, ना लैपटॉप है, ना मोबाइल है, टीवी भी नहीं है। ऐसे में उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। वो बार बार गार्ड को पूछ रही थी। आखिरकार 1:30 बजे के आसपास में 2 गार्ड ने उन्हें बताया कि आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। ये सुनते ही रिया को एक बार फिर से शॉक लगा। वो 4 कदम पीछे गई, उसके बाद दीवार से सट कर बैठ गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस पूरे मामले में अब वो किस तरह से रिएक्ट करी। जाहिर बात है कि रिया को उम्मीद बहुत थी बेल मिल जाएगी, लेकिन फिर झटका लगा। रिया के साथ साथ उसके भाई शौविक चक्रवर्ती, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, फ्लैटमेट दीपेश सावंत, ड्रग्स पैडलर जैद विलात्रा और बासित परिहार की भी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। शौविक भी जेल में बंद है, सैमुअल मिरांडा भी जेल में बंद है, दीपेश भी जेल में बंद है। ये सब लोग पूरे ड्रग कार्टेल के लोग हैं, जो एनसीबी की अगर हम रिमांड कॉपी देखें तो उसमें साफ आरोप है कि सारे लोग ड्रग कार्टेल में बंद हैं, ड्रग कार्टेल के लोग हैं। और तलोजा जेल में, नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद है, इनकी भी बेल एप्लीकेशन खारिज हुई है। इनके लिए भी वकील सोमवार को अदालत जाएंगे और वहां पर कोशिश करेंगे इनको बेल दिलाने की। शौविक, सैमुअल, दीपेश, सबकी हालत खराब है, सब उम्मीद में थे कि आज उनको बेल मिलेगी। देखिए, जो कर्म उन्होंने किया, एनसीबी का यही कहना है कि तमाम वो आरोप है इस पूरे सिंडिकेट के सबसे एक्टिव सदस्य है, न सिर्फ ड्रग्स खरीदना, उसे कंज्यूम करना, बल्कि उसकी सप्लाई करने वाले तक भी है। इतना ही नहीं, एक अन्य आरोपी जो कैजान इब्राहिम है, जिसको जमानत मिल चुकी है, एनसीबी अब जो उसकी भी जमानत याचिका खारिज करना चाहती, क्योंकि एक बहुत बड़ा रैकेट, अगर जो लोग बाहर जाएंगे वो आगे की चेन को तोड़ देंगे और उस चेन को तोड़ना नहीं चाहती एनसीबी। इसीलिए जो है उन तमाम आरोपियों को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहे, ताकि उनकी जांच में किसी तरह प्रभाव ना पड़े। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को 3 दिन चली लंबी पूछताछ के बाद 8 सितंबर को ड्रग्स का सेवन करने, ड्रग्स मंगवाने और सुशांत को ड्रग्स देने जैसे कई गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उनकी बेल खारिज हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके बाद रिया ने मुंबई की निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, वहां बेल की अर्जी दी, लेकिन उन्हें वहां से भी जमानत नहीं मिली। वो भायखला जेल में बंद हैं और मुमकिन है कि उन्हें 22 सितंबर तक इसी जेल में रहना पड़े। दिनेश, आप कोर्ट में थे सवेरे सवेरे, जो आरोपियों के वकील थे, खास करके सतीश माने शिंदे या दूसरे वकीलों की बात करें, कब पहुंचे वहां पर?
पहुंच के क्या उन्होंने बात की, और जब फैसला आया तब क्या वो निकले, तब क्या बात की, क्या था पूरा माहौल? देखिए 10:30 बजे से तमाम वकीलों का आना शुरू हो गया था। शुरुआत में आरोपियों के वकील आए, जैद बिलात्रा के वकील आए, उसके बाद दीपेश सावंत के वकील आए। इसी दौरान सरकारी वकील भी जो टाइम से पहले पहुंच गए थे, करीब 9:45 के आसपास जो है वो सरकारी वकील भी वहां पर पहुंच गए थे। सतीश माने शिंदे जो 11 के बाद वहां पर पहुंचे, और सुनवाई जो क्योंकि 21 और 24 नंबर की दो इंपॉर्टेंट ये दोनों के केस नंबर थे, तो करीब 12 के आसपास जो है 11:15-12 के आसपास जो है सुनवाई शुरू हुई। उस दौरान तमाम वकील वहां पर बैठे हुए थे और जज ने सीधा डिक्टेशन पढ़ना शुरू किया और कह दिया एक स्वर में। ज़्यादा समय नहीं लिया क्योंकि जज का जो पिक्चर था वो पूरी तरह से क्लियर था। जो जो दलीलें दी गई थी एनसीबी की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं कोर्ट जो है संतुष्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने एक लाइन में कहा, ऑल एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, यानी सभी जमानत याचिकाओं को खारिज किया जाता है और जो डिटेल ऑर्डर है वो बाद में दिया जाएगा। लेकिन ये शब्द जैसे निकले, आरोपी को जो वकील थे उनके चेहरे मायूस हो गए थे, चेहरे गिर गए थे। उन्हें लगा नहीं था कि इस केस में सभी आरोपियों के एक साथ जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया जाएगा। रिया पक्ष के वकील सतीश मान शिंदे ने जमानत के लिए जो दलील दी थी उसके मुताबिक एनसीबी ने आरोप कबूलने के लिए रिया पर दबाव बनाया। रिया से पूछताछ के दौरान कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी। रिया ने पूछताछ में पूरा सहयोग किया, फिर भी मनमाने तरीके से उनकी आजादी पर रोक लगाई जा रही है। रिया की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। ड्रग्स केस में रिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं एनसीबी पक्ष के वकील पीपी अतुल सर पांडे ने यह कहते हुए रिया की जमानत का विरोध किया कि पूछताछ के दौरान पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। रिया के खिलाफ डिजिटल सबूत मौजूद हैं। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया ने कई लोगों से संपर्क की बात कबूली। इस केस में ड्रग्स की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन जुर्म कम नहीं है। कि मेन चीज़ हमारी 27A और 29 ये सेक्शंस थे जिसके आधार पे हमने आर्गुमेंट किया और अपोज किया। सर अगर स्पेसिफिक दलील के बारे में बताया बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने कहा तो ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर है, पैसा दे रही थी। देखो बाकी चीज़ अलग चीज़ है। हम लोगों ने फाइनेंसिंग और कॉन्स्पिरेसी ये दो चीज़ पे ज़्यादा आरोप किया था और हो सकता है कि कोर्ट ने वो मान लिया हो। मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने क्या किया है। शौविक, ये लोग अगर इन्हें छूट बेल पर छोड़ दिया जाता तो बाहर जाकर ये गवाहों को ही प्रभावित कर सकते हैं, इसका भी जिक्र आप लोग ने किया था। वो तो करना है, हर केस में हम लोग करते हैं। वो एक ही केस में किया है, एक्सेप्शन करके, ऐसा नहीं है। पर ये पावरफुल तो है ना सर, क्यों बॉलीवुड में ये हम हर केस में वो करते हैं। हर केस में वो हमारा रहता है कि भाई दे विल टेम्पर विद द एविडेंस और दे विल विन ओवर द विटनेसेस, ऐसा रहता है। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती के लिए सबसे बड़ी मुसीबत एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A बनी हुई है। यही धारा शौविक चक्रवर्ती पर भी लगाई गई है। इस धारा के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान होता है और अदालत में इस आरोप के तहत जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अब रिया के वकील हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जहां रिया की बेल की सुनवाई मंगलवार को हो सकती है। दिनेश, आपको क्या लगता है हाईकोर्ट में सतीश माने शिंदे क्या क्या कहेंगे? इससे अलग जो उन्होंने सेशन कोर्ट में कहा उससे अलग क्या कहेंगे जिससे रिया को इस जेल से छुटकारा मिल जाए? देखिए सब कुछ निर्भर करेगा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर कॉपी दी है उस ऑर्डर कॉपी में उन्होंने इस बेल को रिजेक्ट करते हुए किन किन मुद्दों को उठाया, किन किन बिंदुओं को बहा। और सबसे अहम जो हम लगातार कह रहे हैं, जैसे मेरे साथी भी कह रहे थे, उसी चीज़ में एक और पॉइंट ऐड करूं, 15 बड़े नाम सामने आया बॉलीवुड के। अगर यह चक्रवर्ती को बाहर छोड़ा जाता है तो ये बॉलीवुड के जो 15 नाम जो ड्रग्स का सेवन करते थे, जिसके ऊपर अभी जो बहुत जल्द समन भेजा जा सकता है, वो लोग अलर्ट हो जाएंगे, वो तमाम सबूत मिटा देंगे। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को बेल ना दिया जाए, यही ग्राउंड फिर एक बार हाईकोर्ट में रखा जाएगा। माने शिंदे जो है वो अपनी तरफ से जिन जिन ग्राउंड में उन्हें हार मिली है उन ग्राउंड को और कैसे करेक्ट किया जा सकता, वो चीज़ जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं। 2 दिन से मुंबई की भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को बहुत उम्मीद थी कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले पाएंगे। लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब अदालत ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। बेल खारिज होने की खबर जैसे ही जेल के स्टाफ ने रिया चक्रवर्ती को दी, वो बिल्कुल मायूस हो गई और जेल के अंदर ही सलाखों के पास एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गई। रिया को तीसरे दिन भी भायखला जेल में ही रात गुजारनी पड़ेगी। वो 2 रातों से सोई नहीं है। जेल स्टाफ से भी उसने किसी चीज की मांग नहीं की है। खाना बहुत कम मात्रा में खा रही है। रिया दिन और रात सलाखों के अंदर टहलते हुए और करवटें बदलते ही दिखाई देती है। रिया चक्रवर्ती आज पूरे दिन, सवेरे जब उठी तो बड़ी उम्मीदों से उठी थी, लेकिन पूरे दिन जो है
वो इसी उम्मीद में रहीं, इसी खबर का इंतजार करती रहीं कि कुछ तो बढ़िया खबर आएगा, लेकिन बढ़िया खबर आया नहीं। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से रिया चक्रवर्ती और उनके जो वकील है सतीश माने शिंदे, ये दोनों ही जो है अति आत्मविश्वास में थे। उन्हें ये लग रहा था कि जिस तरह से 3 आरोपी इस मामले में जो है वो बेल पर बाहर आ गए, ठीक उसी तरह से जो बेल रिया चक्रवर्ती को भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कानून इमोशन पे नहीं जाता है। इस केस में जो एडिशनल धारा आई है 27 से, वो सबसे बड़ा क्लिंचर इस पूरे मामले में, और यही वजह न सिर्फ रिया, शौविक चक्रवर्ती को भी जो है जेल में रखने के लिए, इसलिए उनकी भी बेल याचिका खारिज की गई है। रिया भायखला जेल की क्वारंटीन सेल में बंद है। वो ना वकीलों से मिल रही है और ना ही परिवार वालों से। रिया बाकी कैदियों की तरह आज सुबह करीब 6 बजे रोल कॉल पर उठी, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट किया। रिया को बेल मिलने का इंतजार था, लेकिन जमानत नहीं मिलने से निराश हो गई। यही वजह है कि उसने लंच भी बहुत थोड़ा सा किया। रिया चक्रवर्ती आज सवेरे उठ गई थी, चाय नाश्ता आज प्रॉपर किया उन्होंने, क्योंकि आज उन्हें लग रहा था कि आज का दिन बढ़िया है, घर जाएंगी। बिल्कुल, 2 दिनों से तो वो खाना ढंग से नहीं खा रही थी, नींद नहीं उनकी पूरी हो रही थी, सो नहीं पाती थी, लेकिन आज एक उम्मीदों भरी सुबह लेकर आई थी। उन्हें लग रहा था कि शायद आज का दिन उनके लिए कुछ अच्छा साबित होगा। वो सांता क्रूज के अपने प्राइम रोज नाम की उस इमारत में जाएंगी, उस फ्लैट में जाएंगी जो उनका एक आलीशान फ्लैट है। शायद आज की रात उनकी अच्छी बीते, इस उम्मीद में थी राजेश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार 1:30 बजते बजते पूरा पिक्चर क्लियर हो गया, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन खारिज हुई। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी पूरी तरीके से एक्टिव है। रिया चक्रवर्ती और बाकी आरोपियों से पूछताछ के बाद एनसीबी के हाथ बॉलीवुड में फैले ड्रग सिंडिकेट को लेकर कई सुराग लगे हैं। अब उन सबको पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में आज एनसीबी के आला अफसरों की दिल्ली में एक बहुत अहम मीटिंग भी हुई है। इससे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं और उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एनसीबी का कहना यह है कि अगर रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलती है तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। ये तो रिया चक्रवर्ती की खुद की बात हुई, जो इस वक्त तीसरी रात भायखला जेल में बिताएंगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के खुलासों पर एनसीबी आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स अभय पराशर के पास हैं, जो खास तौर पर इस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं। अभय, आपने थोड़ी देर पहले यह बताया था कि बहुत सारे बॉलीवुड के बी लिस्टर्स हैं, यानी बी कैटेगरी स्टार्स आप कह सकते हैं, हीरो हीरोइंस हैं, जिनके बारे में रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को बताया है। सबसे पहले तो दर्शकों के मन में यह उत्सुकता होगी जानने की कि वो कौन से लोग हैं। क्या वो कोई बड़े चेहरे भी हैं, कोई चर्चित चेहरे भी हैं? इसके अलावा इसमें कुछ युवा स्टार्स का भी जिक्र है। जरा डिटेल जो भी आपको मिली हो बताइए। देखिए, बिल्कुल सौरभ, रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट खुद लिखकर दिया है। पूरा स्टेटमेंट एनसीबी अभी इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि अभी बहुत लोगों तक पहुंचना है, इससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकती है। लेकिन हमारे सूत्रों से रिया चक्रवर्ती ने अपने हाथ से जो बयान लिखा है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हैं वो मुझे मेरे सूत्रों से पता लगे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो लिखी है रिया चक्रवर्ती ने। उसने ये कहा है कि जो लोनावाला का जो फार्म हाउस था, वहां पर कई सारे बॉलीवुड के लोग आते थे और वहां पर ड्रग्स लिया जाता था। यह रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है। करीब 15 पेज का जो स्टेटमेंट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे हाथ लगी हैं। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड के किरदारों का नाम लिया है, लेकिन ये बी ग्रेड के कैटेगरी के बॉलीवुड के लोग हैं। लेकिन इसमें 2 युवा चर्चित बॉलीवुड के लोगों का जिक्र किया है रिया चक्रवर्ती ने। उनके नाम का खुलासा अभी एनसीबी ने नहीं किया है। 2 युवा चर्चित जो लोग हैं ड्रग्स से जुड़े मामले में, उनका नाम लिखा है रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में। इसके साथ अगर हम बात करें, कुछ डॉक्टर्स जो हैं उनके नाम लिए हैं रिया चक्रवर्ती ने। एक हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल है, उसमें रिया चक्रवर्ती सुशांत को कई बार चेकअप के लिए लेके गई है, उसकी जानकारी भी जो है अपने बयान में लिखी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सुशांत 2016 से 2018 के बीच जिस फ्लैट में रहते थे कैप्री हाइट्स में, उस फ्लैट के बारे में रिया चक्रवर्ती ने जानकारी दी है कि वहां पर भी जो बर्ड्स हैं उनका सेवन किया जाता था और यहां पर सुशांत के अलावा कुछ और लोग भी आते थे। 1-2 बार रिया चक्रवर्ती ने भी ड्रग्स यानी कि बर्ड जो है जिसका जिक्र शुरुआत से हो रहा है वो उसने लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ये बातें बताई हैं कि रिया चक्रवर्ती को सुशांत पार्टीज में लेकर जाया करता था, जहां पर कुछ युवा जो बॉलीवुड के चर्चित कुछ ऐसे नाम हैं वो वहां पर ड्रग्स का सेवन करते
थे, ये बात अपने बयान के अंदर बताई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, एक केजे नाम का कोई जिक्र है। केजे की फुल फॉर्म क्या है, इस बारे में एनसीबी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी बहुत लोगों तक पहुंचनी है, बहुत लोगों को पकड़ना है। लेकिन ज्यादातर बी ग्रेड कैटेगरी के हैं, कोई बहुत बड़े स्टार का खुलासा अब तक नहीं हुआ है एनसीबी की पूछताछ में। लेकिन केजे नाम का एक जिक्र है रिया के बयान में कि कोई केजे नाम का शख्स है। क्या ये ड्रग पेडलर हो सकता है, कोई बॉलीवुड की बी ग्रेड कैटेगरी का कोई छोटा मोटा कोई बॉलीवुड का नाम हो सकता है। ये क्या नाम है, इसके बारे में खुलासा नहीं किया है। लेकिन 2018 में वो ट्रिप छोड़कर आ गए थे सुशांत, ये तमाम बातें करी हैं। और जो सुशांत का फ्लैट है, एक बात ये भी कही है कि जब ये लोग यूरोप के टूर से वापस आ गए थे तो रिया चक्रवर्ती के घर पर सुशांत रहे थे और वहां पर भी ड्रग्स का सेवन किया गया था। बड़ी बात लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं वो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये जांच केवल सुशांत के मामले तक या रिया चक्रवर्ती के मामले तक ही सीमित नहीं है। बॉलीवुड में और ये ड्रग्स की बीमारी जहां तक भी फैली हुई है वहां तक इस बार एनसीबी पहुंचेगी। शुक्रिया आपका।